हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल शुड बी फाइन. सो टेक आउट योर हिंदी रीडर बुक. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 है आपके सफल जीवन. ठीक है, चैप्टर 4 तक हमने पढ़ लिया, उसको क्वेश्चन आंसर्स कॉपी में कर लिया आपने. वेरी गुड. आज हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 5 है आपके सफल जीवन. ठीक है, आपका जीवन कब सफल होता है? जब आपका जीवन किसी दूसरे के काम आए, है ना. जैसे आपकी वजह से किसी दूसरे के फेस पे अगर स्माइल आती है तो आपका जीवन क्या है, सफल होता है. ठीक है, तो आज इसी चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से लोग दूसरों के काम आते हैं और किस तरह से चीज़ें जैसे आसमान है ना, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, सूरज है, चंद्रमा है, तो किस तरह से ये हमारे काम आता है. वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए. मतलब वही जीवन सफल है जो किसी के काम आता हो. सदा ही दूसरों के हित गगन से मेघ झरता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आसमान से बादल बन के बारिश गिरती है तो वो सदा ही दूसरों के हित में होती है. मतलब उसमें बारिश का हित थोड़ा ना होता है, उसमें किसका हित होता है? किसानों का हित होता है, हमारा हित होता है ना, हमको पीने के लिए पानी मिलता है. सदा साखी पथिक को रम्य छायादान करता है. सदा हमेशा साखी, साखी मतलब होता है पेड़, पथिक, पथिक मतलब जो राहगीर, जो राह चलते लोग होते हैं उनको कहते हैं पथिक. को रम्य, रम्य मतलब सुंदर छाया का दान करता है. मतलब सदा पेड़ राहगीरों को सुंदर छाया का दान करता है. तो पेड़ का जीवन भी किसके काम आ रहा है? पथिक के काम आ रहा है ना. वही जीवन की परहित कर जो जग में नाम पा जाए, वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए. ठीक है, तो वही जीवन है, वही जीवन सफल है जो परहित कर, परहित मतलब दूसरों का हित करके जो जग में नाम हो. मतलब जो दूसरों की भलाई करता है तो हमेशा उसको लोग याद रखते हैं ना, जग में उसका नाम होता है. तो उसी का जीवन सफल है जो किसी के काम आता हो. सदा सूरज अंधेरे लोग को उजियारा दे देता. मतलब हमेशा सूरज क्या करता है? अंधेरे, जब रात होती है, रात के बाद सूर्योदय होता है, तो वो क्या करता है? पूरे संसार में उजियारा मतलब प्रकाश फैला देता है. ठीक है, तो सूरज भी क्या करता है? दूसरों के हित के लिए काम कर रहा ना. सुमन है बांटता सौरभ व चंदा चांदनी देता. सुमन मतलब होता है फूल, है ना. बांटता है सौरभ, सौरभ मतलब क्या होता है? सुगंध. ठीक है, तो फूल क्या करते हैं? दूसरों को सुगंध, मतलब हमें सुगंध बांटते हैं. वह चंदा चांदनी देता है. और चंद्रमा क्या करता है? अपनी चांदनी से रात्रि में उजारा करता है ना, उजियारा करता है, प्रकाश फैलाता है. ठीक है, तो सुमन फूल क्या करते हैं? दूसरों को खुशबू देते हैं. और चंद्रमा अपनी चांदनी से प्रकाश फैलाता है. वही है दीप जो अंधियार में भी रोशनी लाए. और वही दीप है, दीपक क्या करता है? अंधियारे में रोशनी का काम करता है ना. तो दीपक का जीवन भी क्या होता है? हमारे लिए ही है ना, हमें ही वो रोशनी देता है. वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए. अर्थात वही जीवन, उसी का जीवन सफल है. तो यहाँ पे देखिए, दीप है, दीपक है, चंद्रमा है, सुमन है, फूल है, ठीक है, सूरज है. तो इन सभी का जीवन क्या है? सफल है, क्योंकि ये किसी दूसरे के काम आते हैं. हजारों जन्म लेते हैं, हजारों मृत्यु पाते हैं, जरा सी आंख फिरते ही उन्हें सब भूल जाते हैं. मतलब इस संसार में हजारों लोग जन्म लेते हैं, हजारों की मृत्यु होती है ना, मतलब मर जाते हैं. और जरा सी आंख फिरते ही सब उन्हें भूल जाते हैं. और अगर हम, यानी कोई इंसान मर जाता है तो 1 दिन 2 दिन तो लोग उसे याद करते, फिर सभी उसे भूल जाते हैं. वही है धन्य. और मरने के बाद भी वही याद किया जाता है जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता हो. ठीक है, उसको लोग मरने के बाद भी क्या करते हैं? याद करते हैं. वही है धन्य जिसकी याद युग युग तक चलती जाए. वही जीवन सफल है जो किसी के काम आ जाए. मतलब वही धन्य है, मतलब उसी का जीवन धन्य है. वही संसार में, यानी मर कर भी वही याद किया जाता है जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम करता है. मतलब उसके किए गए काम से किसी का जीवन सफल हो जाता है ना. यानी कोई खुशी, जिसको खुशी मिलती है तो उसी का जीवन क्या माना जाता है? सफल माना जाता है. ठीक है, तो सफल जीवन किस किस का होता है वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है. अगर आप भी किसी की भलाई के लिए काम करेंगे, किसी के लिए अच्छा काम करेंगे, तो आपको भी लोग याद रखेंगे, है ना, हमेशा आपको भी लोग याद करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे शब्दार्थ है, देखिए. हित मतलब कल्याण, मेघ बादल क्लाउड, पथिक राहगीर या ट्रेवलर, उजियार प्रकाश या लाइट, अंधियार अंधकार डार्कनेस जिसको बोलते हैं, गगन आकाश, शाखी पेड़ ट्री, रम्य सुंदर ब्यूटीफुल, सौरभ सुगंध या फ्रेगनेंस, धन्य कृतार्थ बड़ाई के योग्य या ब्लेस्ड. ठीक है, तो आपको ये शब्दार्थ अपनी कॉपी में करने हैं और इस सुंदर सी पिक को अपनी कॉपी में आपको बनाना है. ठीक है, या ये ट्री बना के ऊपर आप क्लाउड बना दीजिए, सन बना दीजिए, बर्ड. ठीक है, इतना अगर आपसे ये नहीं बनता तो आप इतना ही इसको बनाइए, इसको कलरफिल कीजिए.
ठीक है। चैप्टर में हमेशा आपको स्टार्टिंग में इमेज बनानी है और फिर इसके शब्दार्थ करने हैं। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, आप इसको दोबारा से इसको रीड करिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।